हाँ जी, संडे का दिन है 21 सितंबर आज, और ये आपके सामने निफ्टी का फ्यूचर्स का चार्ट लगा हुआ है। जनरली हम लोगों को ऐसे दिखता है भाई, ये कैंडलस्टिक चार्ट है, और मैं जो देखता हूँ, मैं देखता हूँ ऑर्डर फ्लो चार्ट को, ठीक है, जिसमें ऐसे दिखता है। ऑर्डर फ्लो चार्ट का क्या फ़ायदा है, या तो आप इसको इम्बैलेंस चार्ट भी कह सकते हैं, क्लस्टर भी कह सकते हैं। ऑर्डर फ्लो चार्ट में बेसिकली क्या होता है, हमारे को कैंडल के साथ में ये वॉल्यूम्स दिखते हैं कि किस प्राइस पे एग्जैक्टली सेलर और बायर ने क्या क्या वॉल्यूम्स पे ट्रेड करा है, और इसी के बिहाफ पे मैंने एक स्ट्रेटजी बना रखी है, और उसी स्ट्रेटजी का आज बैक टेस्ट करेंगे। बैक टेस्ट कैसे करेंगे, इसको ऐसे हम करके बिल्कुल कोई रैंडम डे पीछे का उठा लेंगे और फिर उस पे बैक टेस्ट करेंगे। आपको बिल्कुल लाइव बताऊंगा कि सो दैट मैं भी अवेयर नहीं होऊंगा कि फ्यूचर क्या होने वाला है कैंडल का रिजल्ट, और लाइव टेस्ट करके आपको बताऊंगा कि भाई लाइव मार्केट में हम कैसे काम कर सकते हैं। बैक टेस्ट से क्या होगा, हमारी प्रैक्टिस होगी। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, और कैंडल टू कैंडल आपको अपनी स्ट्रैटेजी भी समझाऊंगा और ये भी समझाऊंगा कि किस लॉजिक से अपन काम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बाकी वीडियोस आप देखते रहो, आ गए हो तो लाइक ज़रूर कर देना भैया इसको, वीडियो को। और बाकी स्ट्रीम पे भी मैं लगा देता हूँ, ये सारी चीज़ें चार्ट्स लगा के रखता हूँ निफ्टी के, तो देखते रहना भैया। जैसे लाइव मार्केट आती है तो उसमें स्ट्रीम में भी आपको दिख जाएगा। तो डे स्टार्ट करने से पहले, सबसे स्टार्टिंग में मेरा क्या काम है, डे स्टार्ट करने से पहले कुछ लेवल्स ड्रॉ करने हैं मेरे को। ये एक लेवल है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि किस बिहाफ पे मैं ये लेवल्स ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एक लेवल है, ठीक है। अब अगर आपको वीडियो स्लो लग रही हो तो इसको 1.5x पे स्पीड अप कर लेना और चला के देख लेना, ओके। लेकिन देखना पूरी वीडियो, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा आप लोगों के। और रोज़ रोज़ मैं कोई नई स्ट्रेटजी नहीं बताता हूँ, एक पुरानी स्ट्रेटजी है जो मैं जिस पे काम कर रहा हूँ, जो इतने टाइम से वेल टेस्टेड है, उसी को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी आपने देखा कि मैंने कुछ ये लेवल्स ड्रॉ कर दिए हैं। ये लेवल ड्रॉ करा, रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, ऐसे हम समझते हैं ना इस चीज़ को। तो मैंने किस लॉजिक पे ये ड्रॉ करा है, ये आप यहाँ पे ज़ीरोज़ देख रहे हो, ये ज़ीरोज़। तो जो भी ऐसे मुझे टॉप पे पॉइंट मिला या बॉटम पे पॉइंट मिला, वहाँ पे जो भी ये लेवल्स दिखे मेरे को, ज़ीरोज़ दिखे, वहाँ पे मैंने एक लेवल ड्रॉ कर लिया। अब आगे जब वीडियो चलेगी आप ये भी देखोगे कि ये जो लेवल्स हैं कितने इम्पॉर्टेंट हैं, और लाइव मार्केट में ये बनते हैं, और लाइव मार्केट में ही हमारे को कितना सपोर्ट करते हैं। अगर हम चार्ट पे देखेंगे तो हमारे को नहीं मिलेगा, कैंडलस्टिक चार्ट पे ये सब एडवांटेज नहीं मिलेगी, लेकिन फुटप्रिंट चार्ट पे हमारे को बहुत ज़्यादा लाइव मार्केट में एडवांटेज मिलती है। तो ये जो ज़ीरोज़ हैं, इनको मैं कहता हूँ एक तरीके से एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब समझते हो भाई, ये प्राइस यहाँ से नीचे आया, इसको यहाँ पे कोई लिमिट बायर मिल गया, जिसने जो भी सेलिंग प्रेशर था वो एब्जॉर्व कर लिया, तो यहाँ पे एक मुझे क्या दे गया, उसका फुटप्रिंट आ गया। फुटप्रिंट मतलब पैरों के कदम आ गए, उसने यहाँ पे जो सब कुछ एब्जॉर्व करा है ना, जो सारा सेलिंग प्रेशर खा गया वो खाते खाते उसने हमारे लिए क्या छोड़ के चला गया, हमारे लिए ये एक ज़ीरो साइन छोड़ के चला गया, जिससे हमें ये पता लग गया कि यहाँ पे कोई बंदा इंपॉर्टेंट ऐसा इंटरेस्टेड बायर बैठा है जो ये कहता है कि भाई यहाँ से तो प्राइस मेरे हिसाब से नीचे नहीं जाना चाहिए। कितनी देर नीचे नहीं जाना चाहिए वो डिपेंड करता है फ्यूचर मार्केट के वॉल्यूम्स कैसे आ रहे हैं, ट्रेंड कैसे बन रहा है उस पर। तो चलिए अब मार्केट को स्टार्ट करता हूँ मैं, और देखते हैं बैक टेस्टिंग रिजल्ट अपने आज के कैसे निकलते हैं, और ये भी देखने को मिलेगा कि अपना डायग्नोस्टिक्स कितना स्मार्ट हो चुका है अभी तक। तो ठीक है, मार्केट जहाँ पे क्लोज हुई थी नेक्स्ट डे भी वहीं पर ओपन हो गई है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये वाला लेवल चेंज करेंगे, ये वाला लेवल यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। देखिए मार्केट अभी मैच्योर नहीं हुई है, ये 15 मिनट का कैंडल है, 15 मिनट का निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट है ये। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखना। मैं जो मेरा एनालिसिस फर्स्ट स्क्रीन रहता है मेरा, वो निफ्टी का 15 मिनट का फ्यूचर का चार्ट रहता है। इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखना। और जो मेरा सेकंड स्क्रीन रहता है वो ये रहता है जिस पे निफ्टी के ऑप्शंस के स्ट्राइक प्राइजेस लगे हुए रहते हैं। मैं ऑप्शन बायर हूँ, मैं खाली बाइंग करता हूँ और कुछ नहीं करता। तो ये
कॉल का और पुट का दोनों का चार्ट मैं साइड स्क्रीन पे अपने लगा के रखता हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आपको प्रॉपर पूरी स्ट्रेटेजी समझाऊंगा, कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी समझा सकूं। तो ये नेक्स्ट हमारी कैंडल फिर से आ गई है और इसके ऊपर एक लेवल और आ गया है। अब ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया ना कि ये क्या चीज़ है। तो ये जो भी चीज़ है जहाँ पे भी ये ऐसी फुटप्रिंट आता है एक ज़ीरो का एब्जॉर्प्शन का, वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे मैं एक ये लेवल ड्रॉ करके ज़रूर रखता हूँ अपने पास में। ये लेवल मेरे को एक हाईवे की जो साइड लाइंस होती हैं जो बताती हैं मेरे को कि भाई किधर की तरफ पॉसिबिलिटी मार्केट की बन रही है या नहीं बन रही है। अब अगर इस स्पेसिफिक जोन की मैं बात करूं तो ये निफ्टी में आप अगर देखोगे तो रेंज में आपको बताता हूं, ये ऑल अराउंड 40 टू 45 पॉइंट्स की रेंज है। 40 टू 45 पॉइंट्स की फ्यूचर पे रेंज बनने का मतलब मेरे लिए ये है कि अगर मैं यहाँ पे अपने ऑप्शंस में सपोज करो डेल्टा मेरा अगर 50 का या 60 का डेल्टा पे भी मैं काम कर रहा हूँ, स्ट्राइक प्राइस उठाया मैंने, तो जब भी मेरे को क्या मिलेगा, अगर यहाँ से पकड़ के यहाँ तक भी मैंने चला गया ना, मेरे फेवर में मार्केट चला गया, अगर मैं यहाँ से सपोज करो लॉन्ग ट्रेड लगा भी दिया, तो लॉन्ग ट्रेड लगा के मुझे क्या मिलेगा, मुझे 10 या 12 पॉइंट 15 पॉइंट मैक्सिमम मिल जाएंगे, और वो भी अगर ये कंसोलिडेट नहीं करा यहाँ पे तो इन सब जो क्वेश्चंस हैं, इन सब क्वेश्चंस का क्या आंसर है वो मैं अब आपको बताता हूँ। इसको इधर रख देता हूँ। इन सब क्वेश्चंस का क्या आंसर है, हमें डुअल चेक करना है। सबसे पहले अभी तक कोई भी यहाँ पे ना बुलिश कैंडल मेरे लिए बनी है ना मेरे लिए बियरिश कैंडल बनी है। अब आगे चलते हैं और जैसी बुलिश या बियरिश कोई कैंडल बनती है मैं आपको अपडेट करता हूँ और बताऊँगा कि उसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, और वो आने से हमारे को क्या आगे चेकलिस्ट अपनी फॉलो करनी है और ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए कैसे प्लान करना है। लेकिन वो होगा जब हमारे को स्पेसिफिक फर्स्ट सिग्नल आएगा। ये जो एक कैंडल है अगर आप देखोगे तो भाई पीओसीज होते हैं, ज़्यादा बेसिक में मैं नहीं जाऊंगा। मैं ये ही सपोज करके चल रहा हूँ कि बहुत सारा अच्छा ऑर्डर फ्लो से रिलेटेड कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है, आपने वो सब देख रखा है और बेसिक्स क्लियर है, मैं ऐसे अज्यूम करके चल रहा हूँ। और अगर बेसिक्स नहीं क्लियर है तो प्लीज़, बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर हैं जिन्होंने बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो डाल रखी है जिनकी मैंने भी देख के सीखा है, तो आप गूगल पे उस पर सर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब पे वो आपको बड़ी इजीली मिल जाएंगे। तो ये है पीओसीज, ये बायर साइड है, ये वाला साइड बायर है, ये वाला साइड सेलर है। तो पीओसी कहाँ पर आके बैठा हुआ है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, बायर का पॉइंट ऑफ कंट्रोल यहाँ पर है, सेलर का पॉइंट ऑफ कंट्रोल यहाँ पर है। इस स्पेसिफिक कैंडल को अगर आप देखेंगे तो ये मेरे लिए कैंडल ऐसी है जैसे कि एक तरीके से प्रॉपर बुलिश नहीं कह सकता मैं, लेकिन ये कैंडल मेरे को ये कह रही है कि ये जो भी यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है ना, ये रिस्पेक्ट करा जा रहा है। और आप देखोगे कि ये स्टार्टिंग में ही मार्केट ने सपोर्ट डेवलप कर लिया था और उसके बाद में सेकंड 15 मिनट्स की कैंडल ने भी क्लोजिंग उससे ऊपर ही दी है और इस लेवल को रिस्पेक्ट करने की कोशिश हो रही है यहाँ पे। तो ये पीओसीज नीचे आके बैठ गए हैं, विक पे है, इधर विक है, ये रही बॉडी, उसके ऊपर फिर से विक है। तो मेरे को क्या बता रहा है, हाँ जी सेलिंग प्रेशर भी है तो बाइंग प्रेशर भी यहाँ पर है। और जनरली जब यहाँ पे ऐसे एकदम विक के ऊपर एक्सट्रीम नीचे पीओसी आके बैठा हुआ होता है, दोनों का पीओसी, तो मैं ये एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि 95% ऑफ द केसेस में प्राइस इससे नीचे क्लोजिंग नहीं देगा। 5% दे भी सकता है, लेकिन 95% केसेस में मैं ये देखता हूँ कि नहीं देगा प्राइस यहाँ पर। स्टिल अब देखिए फर्स्ट चेक हमारा क्या हो चुका है, मार्केट लेवल पे आ चुकी है एक, यहाँ से हम लोगों को ट्रिगर पॉइंट मिल गया है। फर्स्ट ट्रिगर पॉइंट पहला क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, लेवल ड्रॉ करना, लेवल पे मार्केट है। सेकंड हमारा क्या ट्रिगर पॉइंट है, पीओसी, लोकेशन ऑफ पीओसी। यहाँ पे हमारे ये दो ट्रिगर पॉइंट्स एक्टिव हो रहे हैं। लेवल पे मार्केट है, पीओसी जो है बिल्कुल बुलिश पीओसीज मेरे को नज़र यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन स्टिल कंफर्मेशन नहीं है। थर्ड क्या है, वॉल्यूम। अब मैं ये बोलता हूँ कि भाई अगर सपोज करो यहाँ से बाइंग फोर्स मेरे को मिलने वाली है, ये मार्केट या ये प्राइस यहाँ से अगर ऊपर की तरफ ड्राइव करने वाला है, तो मैं ये कहता हूँ कि नेक्स्ट 1 और 2 कैंडल्स के अंदर मेरे को यहाँ पे
ये देख रहे हो, ये वॉल्यूम्स हैं भाई, बाइंग वॉल्यूम परसेंटेज है, सेल वॉल्यूम परसेंटेज मैंने लगा रखा है। अभी करंट इस वाला कैंडल में, ठीक है, ये जो कैंडल है स्पेसिफिकली जिसमें ये पीओसीज, बाइंग पीओसीज मेरे को नज़र आ रहे हैं, लेवल के ऊपर मार्केट ने ऊपर ही क्लोजिंग दी है, रिस्पेक्ट करा है हमारी सपोर्ट को जो हमने बनाई डायनामिकली। वहाँ पे अभी जो बाइंग परसेंटेज है वो 45% के अराउंड है और जो सेलिंग है वो 55% है। तो मतलब क्या है, ये बिल्कुल ओके है, सही है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। लेकिन नेक्स्ट कैंडल्स में मैं नेक्स्ट 15 मिनट की 2 कैंडलों में आगे आने वाली में मेरे को यहाँ से अगर एंट्री लेना है बुलिश ट्रेड का, मेरे को अगर कॉल का प्रीमियम बाय करना है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि यहाँ पे जो 2 कैंडल आगे फ्यूचर में बनने वाली हैं उनका ये वॉल्यूम यहाँ पे बाइंग वॉल्यूम हाई हो जाना चाहिए और सेलिंग वॉल्यूम लो हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलो अब आगे हम देखते हैं। ये ड्राइंग्स मैं अभी यहीं पे एज इट इज़ छोड़ दे रहा हूँ और अब हम आगे देखते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है, क्या हमारे जो भी कंडीशंस हैं वो मीट होते हुए नज़र आते हैं। अगर वो मीट होते हुए नज़र आते हैं तो फिर मैं आपको एग्जीक्यूशन का तरीका भी बताऊँगा कि किस हिसाब से मैं चलता हूँ, क्या मेरी स्ट्रेटेजी है। आप लोग पूछते हो स्ट्रेटेजी क्या है, स्ट्रेटेजी बताओ, तो ये मेरी स्ट्रेटेजी है, इसी से काम करना मैं पसंद करता हूँ और मेरी टेस्टेड है बहुत। 3 साल तकरीबन मेरे को हो गए, मैं इसी पे काम करता हुआ आ रहा हूँ और परफेक्शन भी कोशिश यही कर रहा हूँ कि 10 चीज़ों को छोड़ के एक चीज़ पे लगाऊँ, अपना पूरा एफर्ट लगाऊँ। तो अब हमारा क्या देखने को मिल रहा है हमको कि जो भी अभी ये ड्राइंग्स आपको समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट लेना हो तो पीछे जाके स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी यहाँ पे सिनेरियो क्या बना कि प्राइस ने, नेक्स्ट प्राइस ने, देखिए अभी तक तो हमारी एंट्री है नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। अगर ये इतना लंबा चौड़ा सब कुछ सिस्टम बना है तो हमारा कोई इसमें कुछ भी ना नुकसान हुआ है ना फ़ायदा हुआ है। किन लोगों का नुकसान हुआ होगा, जिन लोगों ने ये देखा होगा ना कैंडल स्टिक चार्ट पे कि हाँ जी यहाँ तो सपोर्ट बन गई है कैंडल स्टिक चार्ट पे और प्राइस ने इस सपोर्ट पे नीचे क्लोजिंग दे दी है, तो उन्होंने ज़रूर एंट्री मारने का ट्राई मारा होगा यहाँ से और उनका स्टॉप लॉस मार्केट ने पूरा आराम से ले लिया। ठीक, चलो अब क्या हुआ है, यहाँ से आ गया रेट नीचे। अभी तक हमें तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है भाई, जहाँ मर्जी है लेवल बनाओ, क्योंकि हमें तो मार्केट ने बचा लिया। हमें बचा कैसे लिया, हमारे वॉल्यूम्स ने बचा लिया हमारे को। और डुअल कंफर्मेशन मैं उस पर करता हूँ स्ट्राइक प्राइजेस पे, ऑप्शन के जो स्ट्राइक प्राइजेस लगा के रखता हूँ। हाँ, स्ट्राइक प्राइस पे भी बिल्कुल बढ़िया चलता है ये अपना ऑर्डर फ्लो और बहुत अच्छे से डुअल कंफर्मेशन मिलता है। विनिंग रेट अगर पेशेंस को कंट्रोल में करके चल रहे हैं, इमोशंस को कंट्रोल में करके चल रहे हैं, तो विनिंग रेशो अपना बहुत हाई हो जाएगा, डेफिनेटली हाई हो जाएगा। तो अभी ये वाला मैं लेवल हटा दिया, मैंने ये लेवल भी हटा दिया, मैंने ये लेवल भी हटा दिया। अभी हुआ क्या है, अभी मैं पूछूं आपसे यहाँ पे क्या हुआ है, या आप मुझसे पूछो ये हुआ क्या है। ये पता क्या हुआ है, ये रेंज एक्सटेंड कर दिया अपनी मार्केट ने। अभी अपने को क्या था, अपने को अभी पहले क्या अपॉर्चुनिटी थी, अगर यहाँ पे कुछ मिल जाता तो अपने पास में कितनी अपॉर्चुनिटी थी जो मैंने आपको बताई, 12 या 15 पॉइंट की अपॉर्चुनिटी थी। तो मार्केट ने क्या किया है, अपना रेंज बढ़ा दिया। अब हम हैं, अगर सेम सिनेरियो जो मैंने आपको पूरा समझाया, अब हम यहाँ की तरफ ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। तो अब ये हमने नया अपना लेवल्स ये वाले ड्रॉ कर लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी हमारे लिए कोई ट्रेड नहीं है, कुछ नहीं है। मैं ये आपको बता देता हूँ, यहाँ पे भी आप विक देख रहे हो, बॉडी देख रहे हो, विक देख रहे हो। ये जो पीओसी है सेलर साइड का बिल्कुल नीचे है, बिल्कुल नीचे का मतलब बिल्कुल बॉटम में है, बिल्कुल बॉटम में है। उसके बाद ये एक लेवल भी आया है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि जो भी सेलिंग प्रेशर था हाँ कम हो रहा है। और मैंने आपको बता रखा है, अभी भी दोबारा मैं बताता हूँ, अगर सपोज़ करो ये वाला जो सिनेरियो है 2 कैंडल का, ये कैंडल और ये कैंडल, ये दोनों जो कैंडल्स हैं इनका जो सिनेरियो है, सेलर यहाँ पर आके बैठा हुआ है, तो मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ इसके नीचे, इस प्राइस के नीचे बहुत ही मुश्किल है कि मार्केट नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग देगा। और जब पीओसी बायर का यहाँ पर आके बैठ गया, ये ऐसे विक है, ये ऐसे विक है, और ये कैंडल अपनी ठीक है, ये बॉडी है। तो सपोज करो ये बिल्कुल अपोजिट कैंडल्स बने हुए हैं ना, दोनों रेड कैंडल एंड ग्रीन कैंडल एक तरीके से आइडेंटिकल अपोजिट कैंडल्स हैं। तो यहाँ पे सेलर नीचे बैठा हुआ है, यहाँ पे बायर नीचे बैठा हुआ है, ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट कैंडल में बहुत ही कम चांसेस हैं कि
इस प्राइस रेंज से ऊपर क्लोजिंग दे दे। तो मेरे लिए क्या है, मेरे लिए मार्केट अभी फंसा हुआ है, मेरे लिए कोई एंट्री नहीं बनती है, अभी मैं बस बैठ के देख रहा हूँ। नेक्स्ट कैंडल, अभी आपको मैंने बताया कि यहाँ पे अगर ये बाइंग पीओसी ऐसे बैठा होता है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि ऊपर जाके क्लोजिंग दे। तो देखिए ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है और नीचे मार्केट आ गया है। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो लेवल्स मिलते हैं हमारे को यहाँ पे, आप इनके ऊपर सिर्फ इसके बिहाफ पे कभी भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करिएगा जब तक हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट, जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं इनिशियली, ये मैच नहीं हो जाते। फर्स्ट पॉइंट मैंने लेवल का दिया बताया आपको, सेकंड पॉइंट पीओसी लोकेशन का बताया मैंने आपको, थर्ड पॉइंट वॉल्यूम का बताया आपको मैंने, ठीक है। तो ये जब तक हमारी कंडीशंस, 3 कंडीशंस इनिशियली मैच नहीं हो जाती, सिर्फ इस स्क्रीन की, जो मेरा फर्स्ट स्क्रीन है, जो जिस स्क्रीन पे मैंने निफ्टी फ्यूचर्स का 15 मिनट का चार्ट प्लेस कर रखा है, जब तक ये कंडीशन यहाँ पे 3 मीट नहीं होती ना, मैं दूसरे को तो देखता ही नहीं हूँ। जो मेरा ये वाला चार्ट है जिसमें मैं 15 मिनट का स्ट्राइक प्राइस लगा के रखता हूँ और जहाँ से फिर मैं एग्जीक्यूशंस प्लान करता हूँ ट्रेड के, अपना रिस्क और रिवार्ड को देखता हूँ और उसके बाद ट्रेड लेना पसंद करता हूँ, वहाँ तक तो मैं अभी पहुँचा ही नहीं हूँ। अभी तो सिर्फ मैं स्क्रीन नंबर 1 पे ही हूँ। जब तक ये 3 मेरी यहाँ पे कंडीशंस मीट नहीं होंगी, ये वाली तीनों, जब तक तो आगे तो बढ़ना ही नहीं है मुझे, आगे की तो बात ही नहीं है कोई, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। ये ख़त्म हो गई है, ये अब कुछ नहीं है। अगर पीछे से हमारे को कोई मिल जाएगा, लेना है तो ले सकते हैं, नहीं लेना है तो भैया वेट एंड वॉच। अब ये वाली जो कैंडल है स्पेसिफिकली मैं आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ पे ये एक लेवल बनाया है, मैं बना दे रहा हूँ ये वाला, आपको पता है क्यों बनाया मैंने, ठीक है। अब ये जो कैंडल आई है यहाँ पे, ये एक समहाउ बुलिश कैंडल है, एक बुलिश कैंडल कह सकता हूँ। बुलिश कैंडल किस लिए आई है कि सेलर का पीओसी और बायर का पीओसी दोनों बिल्कुल बॉटम में विक पे बैठे हुए हैं, तो बहुत ही लेस चांसेस हैं कि भाई यहाँ से एकदम इमीडिएटली प्राइस और नीचे चले जाए, चांसेस लेस है, ठीक। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि लेस चांसेस हैं यहाँ से प्राइस नीचे क्लोजिंग देगा, तो उसने क्लोजिंग दिया भी नहीं है प्राइस ने, और इनफैक्ट यहाँ पे एक बायर भी मिल गया है जिसने ये लेवल ड्रॉ बनाया है, तो हम एक और लेवल ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, राइट, ड्रॉ कर दिया। अभी यहाँ पे सीन क्या है, अभी यहाँ पे सीन ये है कि जो मार्केट का रेंज बना लिया है, दोबारा से मार्केट ने ये रेंज एक बना लिया, जैसे ऊपर बनाया था फिर रेंज एक्सटेंड करा, फिर मार्केट ने ये वाला रेंज बना दिया। अभी तक कोई भी ऐसी मेरे को कैंडल नहीं दिख रही है यहाँ पे जो मैं ट्रेड ले सकूँ। हाँ, आप कहोगे कि जी ये तो मूवमेंट हो रही है, आप बैठे हुए हो, ठीक है, मैं बैठा हूँ, इट्स गुड। अगर मैं अपनी जेब से पैसा नहीं दूँ तो वो ज़्यादा बढ़िया है मेरे लिए ना। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे ये एक बुलिश कैंडल है बनी, ये वाली कैंडल देख लो और ये वाली कैंडल देख लो, बिल्कुल सेम कैंडल है ना, बुलिश कैंडल है। इनका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना अगर आपको चाहिए हो तो, इससे ऐसे स्क्रीनशॉट लेके बुलिश कैंडल के हिसाब से सेव कर लेना, उस पर कुछ भी लिख लेना अपना जो आपको फ्यूचर के अंदर याद रहे। अब मेरे लिए क्या था, मैंने आपको बताया था कि बुलिश कैंडल के बाद में मेरे पास में वॉल्यूम्स आने चाहिए बाइंग के, ठीक है। तो बाइंग के यहाँ पे वॉल्यूम आए नहीं। हाँ, मैं मानता हूँ कि भाई प्राइस ऊपर निकल गया है, वो जाना ही था, क्योंकि मैंने आपको बता दिया जब विक के ऊपर बिल्कुल बॉटम में पीओसीज दोनों आके बैठ गए हैं तो इससे नीचे तो जाएगा ही नहीं ना, और जा भी नहीं रहा। मैंने आपको कितनी बार बता दिया, अगर ये वाली कैंडल के बाद भी मूवमेंट देखोगे तो भाई दोनों पीओसी देख रहे हो ना किधर बैठा हुआ है, बिल्कुल टॉप पे बैठा हुआ है, उसके बाद में ये मूवमेंट आया है। इधर भी ये सेलर का पीओसी बिल्कुल बॉटम पे बैठा हुआ था, उसके बाद में ये ग्रीन कैंडल बना था, ठीक है ना। ऐसे बिल्कुल 95% चांसेस आपको यही देखने को मिलेंगे अगर आप मार्केट फॉलो करोगे। लाइव इसका मैं लगा देता हूँ स्ट्रीम, जब भी मार्केट चल रहा होता है, मार्केट में जितनी देर काम करता हूँ मेरा स्ट्रीम ऑन रहेगा, वहाँ पे आप ये लेवल्स बनते हुए देखते रहोगे, एकदम लाइव पे मैं बनाता रहता हूँ, मार्केट चलता रहता है। तो अब मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ,
अगर ये मार्केट को यहाँ पे वापस जाना है बड़ी एकदम लेमैन टर्म में बात कर रहा हूँ, तो मुझे चाहिए कि यहाँ पे बस अभी भैया वो दे दे तू, बाइंग वॉल्यूम्स हाई कर दे। बाइंग वॉल्यूम्स हाई कर देगा, मेरा रिस्क रिवॉर्ड अगर सही कर लग रहा है, मैच हो रहा है, मेरे को डुअल कन्फर्मेशन आ रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे। अगर मेरे को डुअल कन्फर्मेशन मिल गया इस वाले चार्ट पे, जो कि स्ट्राइक प्राइजेस का मेरा चार्ट है, तो मैं क्या ले लूँगा, मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर दूंगा। ठीक है, अब देखो ये लेवल डायनामिकली बना ना, मार्केट क्यों फंस गया बीच में, मैंने आपको पहले बताया। जैसे ये बना उसके बाद ये बना, मैंने बोला भाई मार्केट तो यहाँ पे बीच में फंस सकता है, तो फंस गया ना। ये वही एरिया है जहाँ पे, जिसको बोलते हैं स्लॉटर जोन जिसे कहते हैं, वो यही है। यहीं पे सब लोगों का बड़ा बड़ा पैसा खराब होता है जाके मार्केट में। और जितने ज्ञानी ध्यानी लोग होते हैं ना, वो जो कैंडल स्टिक पे काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, वो भी यहाँ आके फंस जाते हैं जब तक बिल्कुल प्रॉपर एक्सपीरियंस लोग नहीं होते। और क्या है, लेवल पे लेवल बना रही है मार्केट, ये देखो लेवल पे लेवल बना रही है, लेकिन इधर बाइंग भी हाई हुई है। तो अगर इन केस मेरे को मेरे स्ट्राइक प्राइजेस पे डबल कंफर्मेशन मिलता है, तो मैं यहाँ से एक रिस्क प्लान कर सकता हूँ। तो ये है, आपको मैंने दिखा दिया, बता दिया, सारी चीज़ें समझाता हुआ चल रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आ रहा हो, कन्फ्यूज़न हो, तो मेरे को कमेंट कर देना। दूसरी चीज़, फर्स्ट तो आप कमेंट कर देना। सेकंड चीज़, देखिए जो डेली ट्रेड रिपोर्ट्स में डाल रहा हूँ, आप उनको देखो बैठ के। 4 5 6 दिन से तो मैं डेली डाल ही रहा हूँ, आप उनको देखो। जो फिर डेली मैं आगे फ्यूचर में डालूंगा, आप उन्हें भी देखो। हर सिनेरियो एक मार्केट में नहीं बनेगा, एक दिन में अलग सिनेरियो, आज कुछ अलग होगा, कल कुछ अलग होगा, परसों कुछ अलग होगा। तो उन्हीं सब हिसाब किताबों से हमारे को काम करना है। और समझ में आप लोगों के जब भी क्लियरिटी आएगी, जब आप डेली फॉलो करोगे इस चीज़ को। डेली देख लो, 9 10 मिनट की होती है वीडियो, उसको 2x पे भी 1.5x पे भी करके देखोगे तो 5 6 मिनट में देख लोगे। आपका माइंड प्रिपेयर हो जाएगा, मसल मेमोरी डेवलप हो जाएगी। अब यहाँ पे मार्केट ने अगर बना दिया एक लेवल, यहाँ पे भी लेवल्स बनाए, ठीक है, तो ये ऐसे बनते रहते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन हम ये देख रहे थे कि वॉल्यूम्स भी हाई हैं और कोई सच एग्जीक्यूशन का वो दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं लेके चलूँ, तो आप ये देखोगे यहाँ एक लेवल बनाया मार्केट ने, उसके बाद ये बियरिश कैंडल बनाया, उसके बाद में ये वाला जो था, या ये वाला आप कह लो, जो भी रेंज मार्केट ने बनाया था उसको रिस्पेक्ट दे दिया। तो इस हिसाब से सबसे पहले मैं आपको यही बोलूँगा, आप इन 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान दे के फोकस करके काम करो। लेवल कहाँ बन रहा है और कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं मेरे लेवल को। सेकंड, पीओसीज कहाँ है। पीओसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो कैंडल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये जो कैंडल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये हमको बताते हैं कि भाई आगे नेक्स्ट कैंडल में अपने को क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए या रख सकते हैं, ठीक है। और थर्ड जो है वो वॉल्यूम है, वॉल्यूम, थर्ड पॉइंट वॉल्यूम, ठीक है। ये अब आप चाहो तो स्लो कर लेना इसको, और अपने हिसाब से धीरे धीरे जज करना, देखना, ऐसे करके देख लेना स्क्रीनशॉट लेके कि भाई यहाँ पे पीओसी बैठा है तो ये ऊपर चला गया, फिर ऊपर चला गया, ये देखो ऊपर बायर यहाँ पे पीओसी का आया विक के ऊपर तो प्राइस नीचे चला गया। तो ये सब चीज़ें आप अपने आप देखो, इनको कॉन्टीन्यूटी बिठाओ अपने ब्रेन में, मसल मेमोरी डेवलप होने दो, थोड़ा टाइम लगाओ, रोज़ देखो डेली ट्रेड वीडियोस, जब भी आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो यही मैं बस इतनी ट्रेनिंग करता हूँ और सही चल रहा है। बाकी आगे देखते हैं, कोई बातचीत हो तो कर लेना, बता देना।